हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर स्क्वायर्स एंड क्यूब वाला जो चैप्टर था, ठीक है। तो आज हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आपके पास पेज नंबर 10 और 11 पे गिवन है। एक बार यहाँ पर आप बुक में देख लीजिए, ये फिगर इट आउट। तो पेज नंबर 10 एंड 11 टोटल 9 क्वेश्चन है ये आपके पास, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बताइए इनमें से कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको पता है जिनके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 है वो आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फर्स्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सेकेंड वाला भी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि इसके लास्ट में 8 है, थर्ड वाला भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये तो हम देखते ही कह सकते हैं, लेकिन फोर्थ वाला जो है ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर। चलिए सेकेंड वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, फिगर इट आउट का। विच वन अमंग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर एंड 32 स्क्वायर हैज लास्ट डिजिट 4। बताओ इनमें से किसकी लास्ट डिजिट 4 होगी। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर याद हो जो हमने अपनी लास्ट क्लास में की थी, तो हमने जाना था अगर हम किसी भी नंबर के लास्ट में 2 और 4 होता है, सॉरी 2 और 8 होता है, अगर इनका स्क्वायर करते हैं तो जो स्क्वायर नंबर आता है उसके लास्ट में 4 होता है। 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, याद होगा ना, की थी ना ये प्रॉपर्टी। तो इसके लास्ट में 8 है और इसके लास्ट में 2 है। इसका मतलब ये दोनों वो नंबर है जिनकी लास्ट डिजिट जो है वो 4 आएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे 108 का स्क्वायर जब आप करोगे और 292 का स्क्वायर जब आप करोगे तो हैज लास्ट डिजिट 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 125 का स्क्वायर दे रखा है आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 के स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको पता था कि जो स्क्वायर हम निकालते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करके निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं ना। तो हमने इसका रूल भी सीखा था। तो कॉन्जिक्यूटिव ऐड नंबर्स, कितने नंबर्स हमने ऐड किए होंगे 125 के स्क्वायर के लिए, हमें पहले वो चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमने 125 ऑड नंबर्स को ऐड किया होगा, तभी जाके हमारा 125 का स्क्वायर इतना आ रहा है। अब मुझे 126 का निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें जो 126 नंबर का ऑड नंबर होगा वो अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो आ जाएगा। याद है नए कंसेप्ट, देखो हमने यहाँ पर किया था। पेज नंबर मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, पेज नंबर 6 पे, जिसमें हमने ये रूल समझा था कि 2n-1 की हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं कि कौन से प्लेस पे कौन सा ऑड नंबर होगा। सीखा था ये। तो चलिए अब उसी की हेल्प से हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो जनरल रूल मेरे पास था यहाँ पर 2n-1। अब n की जगह 126 लिख देती हूँ और माइनस का 1 हो गया। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2। तो ऑड नंबर है 251। तो इसका मतलब 126 का स्क्वायर कितना होगा। अब 15625 में आप क्या करो, 251 को ऐड कर दो, तो वही आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 126 का स्क्वायर आ जाएगा। तो चलो ऐड करके देख लेते हैं यहाँ पर कि कितना आंसर आ रहा है। तो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर 15876 और यही मेरे पास 126 का स्क्वायर है। तो ये जनरल रूल आपको याद रखना है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। कोई सा भी एक नंबर का स्क्वायर देगा और दूसरे का पूछेगा, पर ये याद रखना ये रूल सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में ही लगता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। आपको एरिया ऑफ स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना गिवन है, 441 मीटर स्क्वायर। आपको साइड निकालनी है। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास होता क्या है, होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड का स्क्वायर ये आ गया 441 और यहाँ पर आ गया साइड का स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में जब स्क्वायर वाला कंसेप्ट कराया था तब बोला था कि अप टू 30 तक के स्क्वायर्स आप अच्छे से याद करना। तो ये देख के आपको पता चल रहा होगा कि 441 जो है वो 21 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब साइड ऑफ स्क्वायर आपके पास निकल गई, यहाँ पर वो निकल गई 21 मीटर। क्लियर। चलिए
याद रखिएगा जब यहाँ से स्क्वायर हटता है ना तो यहाँ रूट लग जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट रूट लगा दिया। क्लियर है? अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एक ऐसा सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताओ जो इन तीनों की टेबल से क्या होगा, आपके पास डिविजिबल होगा। तो 4, 9 और 10 है, तो एक एक नंबर तो आप ढूंढ नहीं सकते कि एक एक नंबर ढूंढो कि कौन सा सबसे छोटा स्क्वायर नंबर होगा जो इन तीनों की टेबल में आता है। ये तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, जब स्मॉलेस्ट पूछ रहे हैं ना, तो हम इनका पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे 4, 9 और 10 का। तो 2 की टेबल में ये 2 पे आता है, ये 5 पे आता है, देन 2 1 जा 2 हो जाएगा। 3 की टेबल में 9 आता है 3 पे, 3 1 जा 3 हो गया। 5 की टेबल में 5 आता है क्योंकि 5 प्राइम नंबर है। तो इनका जो एलसीएम आया वो मेरे पास कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर हमारे पास आएगा, यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और इंटू में 5, 180 आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, इनका पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया, लेकिन एक 5 ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं बना है। और जब हमने स्क्वायर वाला टॉपिक समझा था तो हमने ये जाना था कि सबके पेयर होने बहुत ज़रूरी है ना। तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 लिख सकती हूँ। अब मुझे यहाँ पर 5 की पावर 2 बनाना है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 हैज नो पेयर, 5 का कोई पेयर नहीं है। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 इन 180 so as to make स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो हम क्या करेंगे, जब उसका पेयर नहीं है ना, तो उसमें जो पेयर नहीं है उसको इंटू कर देंगे ताकि वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख देंगे रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल्स टू 180 इंटू में 5। तो आंसर आ गया 900। और आपको पता है कि जो 900 है वो क्या है, 30 का स्क्वायर होता है ना 30 का स्क्वायर। तो देखो 180 होता भी नहीं था किसी का स्क्वायर। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताओ जो इनकी टेबल से डिविजिबल हो, तो आपको क्या करना है, पहले उनका एलसीएम निकाल देना है। अगर उनके पेयरिंग हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उनकी पेयरिंग नहीं हो रही है तो जो भी पेयर नहीं बन रहा उसको उसके अंदर इंटू करके निकाल देना है आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 6 कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो कह रहे हैं 9408 पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। अब कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हमने ये जाना था कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से निकाल सकते थे कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, कर सकते थे ना। तो चलिए फिर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 94, आपके पास 9408 है, इसको मैंने पहले 2 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया 4704। फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया मेरे पास 2352। अगेन इसको 2 से डिवाइड कर दूँ अभी मैं तो 1176, अभी भी ये 2 से जाएगा 588, अभी भी 2 से जा रहा है ये 294, अगेन अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है 147। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है 49 पे, देन 7 7 जा और 7 1 जा। तो इसका मतलब 9408 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम तो 2 आ गए जो कि पेयर बनाने हैं 2 2 का बना रहे हैं ना। एक बार 3 है और एक 2 बार 7 है, सबका पेयर बन रहा है, बस एक 3 का पेयर नहीं बन रहा। तो लिख देंगे 3 हैज नो पेयर।
जब इसका पेयर नहीं है तो कह रहा था स्मॉलेस्ट नंबर बताओ कि किससे मल्टीप्लाई करूं। इसका पेयर नहीं है तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी आप कभी भी खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आप दोनों साइड करोगे, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो मैंने क्या किया, 9408 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि उसका पेयर बन जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मान लो 7 या 2 में से भी किसी का पेयर नहीं होता तो दोनों से मल्टीप्लाई करते। मान लो 7 का भी पेयर नहीं होता तो 3 और 7 दोनों से मल्टीप्लाई करते। क्लियर है। अब 9408 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो मेरे पास 28224 आ गया। ठीक है। सबसे पहली बात मुझसे पूछ रहा था यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, एक क्वेश्चन तो मेरा यही था। तो यहाँ पर लिख देंगे रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। तो वो कौन सा नंबर है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है, 3 से किया है। अब कह रहा है स्क्वायर रूट भी बताओ। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 28224 आएगा। और यहाँ पर मैंने आपको बोला था पेयर जो होते हैं उनका एक एक नंबर आपको लिखना होता है। लिख लिया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो वहां से स्क्वायर हटा और यहाँ पर रूट लग गया। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया और 8 इंटू 21 168 हो गया। इसका मतलब जब आप 168 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 28224 आ जाएगा। तो 28224 का स्क्वायर रूट हो गया 168। मैंने दोनों ही तरीके से बता दिया कि कैसे है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। यहाँ हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये वाला कंसेप्ट भी हमने किया था अगर आपको याद हो तो, कि दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं। तो आपको उसके अंदर क्या करना था, एक सिंपल सा रूल लगाना था। ठीक है ना। तो वो रूल क्या था, 2n करना था हमारे को। तो 16 का स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास होता है कितना, यहाँ पर 256। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ये हम। 17 का स्क्वायर होता है 289। इसका तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हो माइनस करके कि कितना है, लेकिन हम वो रूल ही लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 16 एंड 17 आर। तो रूल क्या था, 2n और n क्या था, स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब 2 इंटू 16 कितना आएगा आंसर, 32 आएगा। तो इन दोनों के बीच में 32 नंबर्स लाई करते हैं। सेम सेकंड वाला पार्ट 99 एंड 100 है। अब देखो ये बड़ा नंबर है तो इसको आप डायरेक्ट यही वाला रूल लगा दो, नंबर्स लाई बिटवीन 99 का स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर। तो फॉर्मूला वही रहेगा 2n। तो 2 इंटू में 99 कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास 198। तो इन दोनों के बीच में 198 नंबर्स लाई करते हैं, दोनों के स्क्वायर के बीच। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल द मिसिंग नंबर्स। एक पैटर्न दे रखा है, मिसिंग नंबर फिल करने हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 के स्क्वायर को प्लस किया 7 का हो गया। 3 4 और 12 के स्क्वायर को प्लस किया 13 का स्क्वायर आ गया। अब कह रहा है यहाँ पर देखो 4 5 और 20 को किया तो कितना आएगा, 21 का स्क्वायर आएगा। कैसे, क्या रूल लग रहा है इसके अंदर जो 21 का स्क्वायर आ रहा है इनके बीच में। अगर आप ध्यान से देखो 2 1 जा 2 और इसका अगला नंबर है, 2 3 जा 6 इसका अगला नंबर है, 3 4 जा 12 और 12 का अगला नंबर यहाँ है, 4 5 जा 20 20 का अगला नंबर यहाँ है। अब 9 प्लस 10 9 10 जा 90 90 का अगला नंबर यहाँ पर है। क्लियर है। तो मल्टीप्लाई करके लिखा है, उसके बाद उसका अगला नंबर लिखा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ मेनी टिनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टिनी स्क्वायर्स। ये एक पिक्चर दे रखी है, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें कितने टिनी स्क्वायर्स हैं ये आप बताओ और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन आपको लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, स्क्वायर्स काउंट करते हैं, ये बड़े वाले कितने हैं ये वाले, फिर उसके अंदर के टिनी काउंट करेंगे।
ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रो में 9 स्क्वायर है। टोटल कितनी रो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 रो है और एक रो में 9 स्क्वायर है। ठीक है, तो हम यहाँ पहले लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ रो 9 है, लार्ज स्क्वायर इन वन रो, लार्ज स्क्वायर इन वन रो, एक रो में लार्ज स्क्वायर कितने हैं? 9, तो टोटल नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर कितने आ जाएंगे? 9 इंटू 9 81 हो गए। 81 तो बड़े स्क्वायर है। अब छोटे वाले स्क्वायर जो इसके अंदर बने हुए हैं उन्हें काउंट कर लेते हैं, एक का कर लेते हैं, बाकी सबका पता चल जाएगा। तो 1 2 3 4 5, एक में 5 है, तो 1 2 3 4 5, 5 रो है। तो टोटल एक बड़े स्क्वायर के अंदर 25 टिनी स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टिनी स्क्वायर्स इन वन लार्ज स्क्वायर, एक लार्ज स्क्वायर में कितने टिनी स्क्वायर हैं? 25। तो टोटल नंबर ऑफ टिनी स्क्वायर्स कितने हो गए? टोटल लार्ज स्क्वायर है 81, तो उसको मैंने इंटू कर दिया 25 से, तो मेरा आंसर आ गया 2025 हो गए। ठीक है, तो यहां पर मेरे को टिनी स्क्वायर्स मिल गए कितने? वो है मेरे पास 2025। अब वो मुझसे बोल रहा है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी करना है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे? अब इस 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे। तो ठीक है, इसके फैक्टर्स निकाल दो। तो 2025 है तो ये 5 की टेबल से तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 लगा हुआ है। तो मैंने इसे डायरेक्ट 5 से किया, 405 आ गया। अभी भी ये 5 से जा रहा है 81 पे। अब 81 3 की टेबल में आता है 27 पे, 27 अगेन 3 की टेबल में 9 पे, 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है, तो 2025 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। बस आपको इसमें क्या करना था? प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना था। सबसे पहली बात टिनी वाले काउंट करने थे और उसके बाद आपको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने थे। क्लियर हो गया? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। इसी के साथ ये फिगर इट आउट जो इस पेज पे है ना, एक बार देख लेते हैं बुक में। ये वाले फिगर इट आउट आपके सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्यूब वाला है। स्क्वायर वाला टॉपिक कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्यूब वाले टॉपिक के साथ। थैंक यू।